नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम एडीजे के एग्ज़ाम की। अब तक हम ये सुनते थे कि एडीजे के एग्ज़ाम में सीट फुलफिल होगी या नहीं। अब सब कह रहे सीट फुलफिल होगी, क्योंकि अब जो है जुडिशरी वाले भी एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी एडवोकेट कोटे से। तो ऐसा कहा जाता है कि अब सीटें फुल होने की संभावनाएं हैं। सीटें पहले भी फुल होती है, अभी दिल्ली की सीटें भी फुल हुई है। कंप्लीट तो कहीं नहीं होती, इवन लोअर जुडिशरी में भी नहीं होती है। आप जाके हरियाणा में देख लो, आप जाके गुजरात में देख लो, लोअर जुडिशरी की सीटें भी फुल नहीं होती है। तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीटें भरी जाती है। दिल्ली में एडीजे सेलेक्ट हुए हैं, एज वेल एज क्या बोलते हैं झारखंड में सेलेक्ट हुए हैं। तो एडीजे सेलेक्ट हो रहे हैं और सीटें फुल हो रही है। बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छी कीजिए। हाँ, मेरी जैसी डेस्टिनी हो तो वो एक अलग बात है कि आपके मेन एग्जाम में भी आपके पास इंटरव्यू जितने नंबर है, बट वो सिलेक्शन नहीं होना तो वो आपका डेस्टिनी है। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, पोस्ट पे बैठना या नहीं बैठना वो तो ऊपर वाले की मर्जी, वो बिठाया कि नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब अपना एडीजे का एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान एडीजे का एग्ज़ाम दिया था। जैसे आप लोगों को पता, मैं कई सालों से कोचिंग चला रही हूँ। तो राजस्थान एडीजे के अंदर मार्क्स आते हैं, जैसे आपको 100 में से मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। तो 100 के तो यहाँ पे होता है मिनिमम मार्क्स आपको 45, 45, 45 और 36 लाने होते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एडीजे का और मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे। तो यहाँ पे 45 का है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे पास मार्क्स थे 51.5, दूसरे में थे मेरे 53.55 और तीसरे में थे 58 और चौथे में थे 30.37 नंबर थे। अब यहाँ हो गई मेरे आके गड़बड़ ये हो गई कि ऐसे ओवरऑल जो नंबर है मेरे पास वो बड़े सुंदर नंबर है 193.5। और जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, इंटरव्यू में जब जाना, प्री का एग्जाम दे दिया, प्री की कट ऑफ आ गई। प्री में मेरे लगभग 128 मार्क्स आए थे, मतलब 128 मार्क्स ही आए थे 150 में से। फिर मेन के अंदर जाते हैं, तो मेन के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं, तो आपको चाहिए 171 मार्क्स, तो अब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू होने के बाद आपके होने चाहिए 193.5 मार्क्स, तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसा इसका रूल है। 3 स्टेज है, पहला प्री, देन मेन और इंटरव्यू। तो प्री आ गया, फिर ये मेन के अंदर मिनिमम मार्क्स हो गए और ये इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू आपको ये मार्क्स चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 193.5 मार्क्स मेन एग्जाम में थे। जब भी मैं क्लास में पढ़ाती थी एडीजे वालों को, मैं हमेशा एक शब्द बोलती थी, मैं इतने नंबर लेके आ जाऊँगी, मेन के इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, मैं लेके भी आ गई, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं भगवान को ये कहना भूल गई कि पास करवा देना, भगवान ने दे दिया। और मैंने बोला इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान ने कहा नहीं जाना, तुमने तो कहा नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फेल, एक सब्जेक्ट में फेल मतलब सब में फेल हो जाते हैं। मेरे जैसे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके पास 200 नंबर भी हैं, लेकिन वही 4th पेपर में किसी के 32 का, किसी के 33 आए। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं, नॉट ओनली मी, कि मेरे पास इतना नंबर, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके। तो मेहनत करना हमारा काम है। तो जो मेरे कई सारे कलीग्स हैं या मेरे से जो सीनियर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं अरे तो क्यों चिंता करिए, हमारे लिए तो एडीजे ही है। क्योंकि आपको मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे लोअर जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, तो आप देखेंगे मुझे 6 में से 5 नंबर मिले, 3 में से 3 नंबर मिले, 4 में से 4 मिले, 4 में से 3.5, क्योंकि एक तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं लिख के सारा आती हूँ, साथ में केस लॉज भी लिख के आती हूँ, सेक्शन, कंटेंट, केस लॉज, एसेंशियल एलिमेंट में कुछ नहीं छोड़ती। और जब आप मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे एडीजे की, ऑब्वियसली जब आप मेरे स्टूडेंट बन के पढ़ेंगे तो मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊंगी जो मैं एग्जाम में लिख के आती हूँ, जहाँ फुल में से फुल। मुझे ऐसा नहीं है, कुछ 1-2 सवाल ऐसे भी जहाँ मुझे 0 नंबर भी मिला है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन अटेंड तो करना था, या ऐसा था अमेंडमेंट था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक मेरे पास पुराना था, मुझे पता ही नहीं था उसमें कोई अमेंडमेंट भी हो गया है राजस्थान का, तो 0 नंबर भी मुझे मिला है। ऐसा नहीं है कि सब में मुझे पूरे मिले। तो ओवरऑल ये है कि मेहनत की मैंने, और फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा राजस्थान एडीजे का, क्योंकि इससे पहले एज नहीं थी, एज हुई तो जजमेंट नहीं थे, इस बार जजमेंट भी था, एज भी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरे पास इंटरव्यू जितने मार्क्स थे। हाँ, ये मेरा डेस्टिनी है कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं है, बाकी अपने पास नंबर है। तो राजस्थान एडीजे के लिए, और वैसे मैंने एमपी एडीजे भी दिया है, छत्तीसगढ़ एडीजे भी दिया, मैं देती रहती हूँ, आज नहीं तो कल होगा। तो इसी कड़ी के अंदर आप लोगों से कहूँगी सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस एडीजे की क्लासेस स्टार्ट कर रही है। एडीजे के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबल बैचेज हैं। मॉर्निंग के अंदर एकदम आपके लिए सूट होने वाला बैच है, जिसमें आप आराम से आ सकते हैं 4 to 6, बिल्कुल ऑनलाइन बैच है 4 to 6, क्योंकि आप इतने जल्दी नहीं आओगे। सेकेंड बैच मेरे पास है 7:30 से 9:30, जो लगभग 9 o'clock हम मिनिमाइज कर लेंगे, 45 मिनट की क्लासेस, ताकि आप आराम से कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा जो एडीजे के लिए हमारे पास बैच है वो है इवनिंग के अंदर 6 to 9, वो भी आप लोग आराम से उस पर बैठ सकते हैं 6 to 9 वाले में, क्योंकि वो भी आपके लिए फ्लेक्सिबल है। हमने बैच ऐसे ही रखे हैं कि आप अपने कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट के साथ साथ जो है क्लासेस भी ले सकते हैं। ये जो क्लासेस है ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है।
मॉर्निंग वाले ऑफलाइन नहीं है, 4 to 6 वो ही नहीं आएगा सुबह सुबह, वो सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस चलती है जूम पर, जिसके आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं और आप क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन है और आप लोगों से रीडिंग कराती हूँ ताकि कोई नींद ना ले सके। बाकायदा वीडियो ऑन करके बैठना होता है, बट नहीं करते तो आपकी चॉइस, बट हाँ माइक ऑन करके आपको बैठना ही पड़ता है। तो एडीजे के लिए हो जाओ तैयार। अब आने वाला नेक्स्ट एडीजे आपका सबसे पहले आएगा एमपी का, देन आएगा आपका छत्तीसगढ़ का और देन आएगा राजस्थान का। और एक वो जो चर्चाएं हैं एडोक सीटें ले लेते हैं, हमारी सीटें नहीं भरी गई तो जो ऑलरेडी है उनको दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये सीटें इतने सालों से खाली होकर 95 कैसे हो जाती राजस्थान की। तो ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, हम बाहर बैठ के फालतू हवाएं उड़ाते रहते हैं। अब देखो अपने साथ नुकसान जो हुआ उसके लिए तो कोई एडवोकेट नहीं बोल रहा है। जो लोग जेएमएफसी बन चुके हैं वो एडवोकेट के कोटे से ही एग्जाम देंगे, वहाँ तो कोई नहीं बोला। ये तो नुकसान है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे सामने, ये नहीं होना चाहिए था। या तो इनकी सीटें अलग निकालो, हम में से क्यों दो, क्योंकि ये ऑलरेडी जेएमएफसी है, ऑलरेडी जज हैं, तो जज की सीटों में से फाइट करे। वाई एडवोकेट की सीटों से, एडवोकेट थोड़ी है, इनको तो सैलरी भी मिलने लग गई, ऐसे कैसे एडवोकेट है। इसका तो ये जज बनने के बाद भी एडवोकेट है, इसका तो आज के बाद ये एडवोकेट ही हमारे लिए भाई। अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये कह रहे हैं कि जो आरजे सेलेक्ट हो गए हैं जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है एडवोकेट का, तो फिर वो तो वकील हो गए, तो हम उनको जज साहब कैसे बोलेंगे फिर। तो यहाँ आके हम वकीलों को जो है संघर्ष की जरूरत थी कि हमारी सीटों में उनको क्यों डाला गया। वहाँ तो सब साइलेंट है और एडवोक सीट है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप प्रिपरेशन करो। 2026 के अंदर आपको एमपी का एडीजे मिलेगा, छत्तीसगढ़ का मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का मिलेगा। आप तैयार हो जाओ, एज वेल एज दिल्ली आएगा। हिंदी मीडियम वाले कौन कौन सा स्टेट का एडीजे दे सकते हैं? आइए हिंदी मीडियम वाले आप दे सकते हैं राजस्थान का, आप दे सकते हैं साथ के अंदर बिहार का, यूपी का, यूके का, छत्तीसगढ़ का, एमपी का, हिमाचल प्रदेश का, ये और झारखंड का। और झारखंड ये ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी में भी पेपर होता है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले इनमें ऐड कर दो, दिल्ली दे सकते हैं, हरियाणा दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने बाकी सब स्टेट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पंजाब में जाओगे तो पंजाबी चाहिए, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी चाहिए, उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया चाहिए, सबने अपनी लोकल लैंग्वेज का रखी है सिवाय इनके, तो यहाँ वाले एग्जाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो बस हो जाओ। अब आते हैं एडीजे के लिए। मिनिमम एज कितनी है आपकी? मिनिमम एज 35, मैक्सिमम कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए 45, बाकी सबके लिए ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 से ज़्यादा ही मिलेगी, विडो के लिए डाइवोर्सी के लिए सब 50 है। ठीक है, 10 जजमेंट चाहिए, किस में? हर स्टेट का अलग है। ठीक है, राजस्थान में चाहिए 10 जजमेंट, एमपी में चाहिए 10 जजमेंट, छत्तीसगढ़ में कोई जजमेंट नहीं चाहिए, दिल्ली में कोई जजमेंट नहीं चाहिए, झारखंड में कोई जजमेंट नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश में कोई जजमेंट नहीं चाहिए। फिर यूपी के अंदर 30 वकालतनामे चाहिए आपको। एज वेल एज मैं बात करती हूँ तो बिहार के अंदर तो बहुत सारे जजमेंट, पंजाब में बहुत सारे चाहिए, हरियाणा में भी चाहिए, वो आप नोटिफिकेशन चेक कर लें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। ये तो बीच पे बीच आ गए तो मैंने आपको दे दिया। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो चलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो ये जेजे एक्ट, इसको बोलते हैं जेजे एक्ट। ये जेजे एक्ट क्या है और कहाँ से आया, क्यों आया? तो जेजे एक्ट जो है वो सबसे पहले हमारे पास आया था कब? 2005 में। 2005 में जब जेजे एक्ट आया तो उस समय बहुत कम सेक्शन थे, ओनली हमारे पास 67 सेक्शन हुआ करते थे। उसमें अडॉप्शन का कोई प्रोविज़न नहीं था। अभी आप देखेंगे चैप्टर एक अडॉप्शन का है, उसमें अडॉप्शन नहीं हुआ करता था। अडॉप्शन को इसमें नया जोड़ दिया। फिर 2005 के बाद समय बदला, फिर एक पोक्सो वो हुआ था, एक आपको याद हो निर्भया कांड हुआ था। तो उस दौरान जो एक उसमें एक बच्चा भी था 17 साल का, जिसके हाथ से मतलब उस रेप के अंदर निर्भया कांड में एक बच्चा भी था। अब वो बच्चा था तो हमारे कानून में क्या लिखा है कि 18 साल से कम का बच्चा जो है जेजे एक्ट में कंसिडर किया जाएगा। और जेजे एक्ट में कौन करेगा? जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता था। तो अब वो हीनियस ऑफेंस था, तो पूरे की पूरे अब हीनियस ऑफेंस को प्रिस्क्राइब करने के लिए पूरा एक्ट बदल दिया गया। और एक्ट बदल के क्या आ गया हमारे पास? 2015। अब जब 2015 जेजे एक्ट आया तो उसके अंदर क्या आ गया अब नया? अब हीनियस ऑफेंस को डिफाइन कर दिया। कौन सा ऑफेंस है? हीनियस। लिखो, जघन्य अपराध। लिखिए सभी जने, हीनियस ऑफेंस। ये हीनियस ऑफेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि 7 ईयर से अधिक का अपराध होता है, 7 साल से ऊपर की सजा होती है। कैसे सजा होती है चंद्रिका? 7 साल से ऊपर की। एक एक्स्ट्रा पेज ले लो एक्स्ट्रा बातें लिखने के लिए। हाँ, एक एक्स्ट्रा पेज ले लो। हाँ, ये वाला। तो हीनियस ऑफेंस यानी जंगनी अपराध किसे कहते हैं? जो 7 ईयर से अधिक के होते हैं, उन ऑफेंसेस को क्या कहते हैं? हीनियस ऑफेंस कहते हैं। अभी जो 7 साल से, तो इन्होंने 3 कैटेगरी कर दी। क्या कर दिया इन्होंने? 3 कैटेगरी कर दी। पहली कैटेगरी कर दी
3 इयर्स तक, दूसरी कर दी 3 से लेकर 7 इयर्स तक, और तीसरी कर दी 7 इयर्स से अबव तक। 3 कैटेगरी कर दी। 3 इयर्स तक को कह दिया इन्होंने पेटी ऑफेंस, छोटे अपराध। छोटे अपराध क्या कर दिया? पेटी ऑफेंस, छोटे अपराध। जो सेकंड वाला आता है आपके पास, सेकंड वाले को इन्होंने कर दिया सीरियस ऑफेंस, इसको बोलते हैं ये लोग सीरियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस। और थर्ड वाला होता है उसको बोलते हैं हीनियस ऑफेंस। हिंदी वाले इसको बोलते हैं छोटे अपराध, इसे बोलते हैं घोर अपराध, और इसे बोलते हैं जंगनी अपराध, अपराध। ठीक है, अब इन्होंने 3 कैटेगरी कर दी। 3 कैटेगरी हुई, पहला 3 साल तक, दूसरा 3 साल से 7 साल तक, और तीसरा 7 साल से लेकर अनलिमिटेड तक। लिख लिया बेटा? हाँ, 3 से 7 साल। इसको बोलते हैं अपन घोर, एक मिनट ना, इसको एग्जैक्ट हिंदी क्या है, ऐसे इसको सीरियस ऑफेंस बोलते हैं। इंग्लिश में तो क्या इसको सीरियस बोलते हैं, सीरियस। हिंदी में बोलते हैं इसको घोर अपराध। बिल्कुल सही लिखा, देखो घोर अपराध। हाँ, सेकंड घोर, और तीसरा जंगनी अपराध, हीनियस ऑफेंस। तो पहली कैटेगरी हमारी थी 3 इयर्स तक, ठीक है। दूसरी हमारी 3 से लेकर 7, और तीसरा आता है आपके पास 7 ईयर्स से ऊपर, 7 से ऊपर, ठीक है। ये हो गए हमारे पास पेटी ऑफेंस, ये हो गए हमारे पास घोर अपराध, और ये हो गए हमारे पास जंगनी अपराध। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 के 33 में, ये पढ़ेंगे 2 के 54 में, और ये पढ़ेंगे 2 के 45 में। तो 33, 45 और 54 में अपन इसको पढ़ेंगे, ये अपन सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सीखते कानून क्या है, ओके। तो 3 कैटेगरी, अब इस 3 कैटेगरी को चेंज किया 2015 में, और इनके लिए कोड डिसाइड किया कि ये मैटर कौन सुनेगा, कि सब JJB सुनेगा, JJB। ये मैटर कौन सुनेगा, सब JJB सुनेगा, और ये मैटर कौन सुनेगा, सब चिल्ड्रन कोर्ट सुनेगा। कौन सुनेगा? चिल्ड्रन कोर्ट सुनेगा। 3 कैटेगरी, 3 कोर्ट हो गए। अब JJB का फुल फॉर्म होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। JJB का फुल फॉर्म होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और हिंदी वाले इसको क्या कहते हैं? जुवेनाइल जस्टिस को बोल किशोर न्याय बोर्ड। क्या बोलेंगे इसको? किशोर न्याय बोर्ड। और हिंदी में शॉर्टकट JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नाम से इसको जाना जाएगा, ओके। आगे चले, चिल्ड्रन कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट किसके बराबर होता है? तो लिखो इक्वल टू सेशन कोर्ट। ऐसा क्यों बोलना पड़ा मुझे? क्योंकि ऐसे हर एरिया में चिल्ड्रन कोर्ट हो ये जरूरी नहीं है। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट होता है, नहीं तो चिल्ड्रन कोर्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे मैटर कौन देखेगा? वहाँ मैटर आपका सेशन कोर्ट। तो चिल्ड्रन कोर्ट इक्वल टू सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, ओके। अब कैटेगरी भी चेंज करते हैं, यहाँ तक लिख दिया बेटा आपने। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जुवेनाइल। एक्ट का नाम क्या है? जुवेनाइल। तो जुवेनाइल कौन होता है? कितने साल से कम का बच्चा होता है जो किशोर कहलाता है? 18 से कम। तो क्या कहता है? 18 से कम का बच्चा जो होगा, 18 से कम का बच्चा वह JJ एक्ट में आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है, यहाँ पर भी आपके पास 2 कैटेगरी होगी। तो पहले लिखो 18 से कम का बच्चा जो होगा वो JJ एक्ट में आएगा। यानी जो भी 18 से कम की उम्र में जो कोई भी अपराध करेगा, 18 से कम की उम्र में जो कोई भी अपराध करेगा उसके लिए कहाँ कंसिडर किया जाएगा? उसके लिए कंसिडर किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कंसिडर किया जाएगा। आगे चले, आज तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर भी बेटा 2 कैटेगरी इन्होंने डिफाइन कर दी है। कितनी कैटेगरी बना दी इन्होंने? 2 कैटेगरी बना दी है। पहली कैटेगरी हो गई तुम्हारे 16 साल से कम, और दूसरी कैटेगरी हो गई तुम्हारे, पहली कैटेगरी 16 साल से कम और दूसरी 18 साल से। अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक आएगा 16 साल से कम का बच्चा, बिलो 16 ईयर्स, और दूसरा आएगा अबाउ 16 ईयर्स, यानी 16 to 18 ईयर्स। अगर मैं कहूँगी 16 to 18 ईयर्स, बिलो 16 ईयर्स। अब ये क्या कहता है? ध्यान से देखना बेटा, ये कहता है कि 16 साल से कम का बच्चा, ध्यान से सुनना, 16 साल से कम का बच्चा चाहे वो पेटी ऑफेंस करे, चाहे वो सीरियस ऑफेंस करे, और चाहे वो हीनियस ऑफेंस करे। क्या सीखा? 16 साल से कम का बच्चा चाहे वो
पेटी ऑफेंस करे, चाहे वो सीरियस ऑफेंस करे, चाहे वो हीनियस ऑफेंस करे, कौन सुनवाई करेगा उसकी? जेजेबी, जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। कौन करेगा इनकी कार्रवाई? कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो लिख दे, चाहे पेटी ऑफेंस हो, चाहे सीरियस ऑफेंस हो, चाहे हीनियस ऑफेंस हो, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो किसके द्वारा की जाएगी? इसकी जो प्रोसीडिंग है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा की जाएगी। लिख दिया नंबर 1। अब आता बेटा दूसरी कैटेगरी, एक और कैटेगरी बनाओ, ये सेकंड है। ये कहता है 18 ईयर्स से बिलो, जो 18 साल से कम का बच्चा है। क्या लिखा मैंने? 18 ईयर्स से बिलो। क्या करता है आप देखना, इस पे 2 कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कितनी कैटेगरी लिखी? 3, यहाँ पे 2। क्या क्या लिखूंगी? छोटे अपराध, और दूसरा लिखूंगी मैं सीरियस ऑफेंस। 2 कैटेगरी लिखूंगी सिर्फ। दूसरी के पहले लिखो छोटे अपराध और दूसरा लिखो घोर अपराध। हाँ जी, क्या लिखा बेटा मैंने? 18 साल से कम। इसमें 18 साल से कम में कौन इंक्लूड होगा? 16 साल से कम वाला इंक्लूड। ठीक है, क्या कर रहा है? छोटे अपराध। और क्या कर रहा है? घोर अपराध। कौन ट्रायल करेगा इसकी? कौन करेगा? जेजेबी, जे बोर्ड करेगा। लिख लो ये भी। अभी हाँ 3 हो गए। मैंने कहा ना एक और कैटेगरी बना दी। अब मैंने पहले 2 थी ना, अब एक कैटेगरी और बना दी। तो दूसरा इसको बना दो। बना दिया दूसरे इसको। फिर अब तीसरी कैटेगरी पे चलेंगे अपन। बन गए दूसरी कैटेगरी। अब चले तीसरी, ये ले, दिख रहा है? ओके, अब आ जाओ अपना तीसरी कैटेगरी। अब मैंने क्या लिखा देखो बेटा, 16 से 18। तो मुझे आप ही बताओ, ये दोनों आपके सामने डायग्राम है। ओके, अब आप मुझे बताओ इन दोनों डायग्राम के अंदर अभी इसमें क्या ऑफेंस आएगा? भाई 16 साल से कम में तीनों आ गए, पेटी भी आ गया आपका, ठीक है, आपका सीरियस भी आ गया, आपका हीनियस भी आ गया। कोई डाउट? नो डाउट। ये 18 साल तक के वाले बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका पेटी आ गया और आपका सीरियस भी आ गया। तो अब इस कैटेगरी में कौन जाएगा? यस, क्या कहा? 16 से 18 के बीच वाला कोई हीनियस ऑफेंस करता है, जघन्य अपराध करता है, तो उसकी ट्रायल कौन करेगा? लिखो, चिल्ड्रन कोर्ट करेगा। कौन करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट। क्या क्लियर समझ में आ गया पूरी कहानी? कि चिल्ड्रन कोर्ट यहां पर कौन से अपराध देखेगा? जो कि जघन्य अपराध है। हाँ, और कौन अपराध कितना होगा? 7 साल से ऊपर का, क्योंकि जघन्य अपराध कितना होता है? 7 साल से ऊपर। पेटी ऑफेंस कितना होता है? 3 साल। और बीच वाला ऑफेंस कितना होता है? 3 से 7। और 7 से ऊपर वाले को क्या कहेंगे? हीनियस, जघन्य अपराध। ठीक है, तीनों कैटेगरी। अब तुम्हें पता चल गया कि इससे पहले हमने क्या लिखा था। इससे पहले हमने कोर्ट के नाम लिखे थे। इससे पहले अपने कोर्ट के नाम लिखे थे, वो भी है नहीं। ठीक है, जो कोर्ट के नाम हमने इससे पहले लिखे थे, 2 कोर्ट के नाम लिखे थे। कौन कौन सा लिखा था? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और दूसरा कौन सा लिखा था? ठीक है, तो क्लियर हो गया उन दोनों का रोल। आई थिंक इसके ऊपर होना चाहिए। ये रहा, यहाँ पे लिखा है जेजेबी, यहाँ पे लिखा है जेजेबी, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन कोर्ट। हो गया डिवाइड कि चिल्ड्रन कोर्ट क्या सुनेगा। अब चिल्ड्रन कोर्ट होता है इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट। तो अब मुझे बताओ चिल्ड्रन कोर्ट की अपील कहाँ होगी? वो इक्वल है सेशन कोर्ट के। चिल्ड्रन कोर्ट का दूसरा नाम सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट का दूसरा नाम चिल्ड्रन कोर्ट है। तो मुझे भी बताओ इसकी अपील कहाँ होगी अगर करनी हो तो? दोनों एक ही है। जैसे मैं सेशन कोर्ट हूँ और जब मैं बच्चों के लिए मैटर्स देखूंगी तो मैं सेशन कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट बन जाऊंगी, मेरा नाम चेंज हो जाएगा, बाकी बंदा मैं ही हूँ। तो मेरी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं चिल्ड्रन कोर्ट हूँ। चिल्ड्रन कोर्ट किसके बराबर होता है? सेशन कोर्ट के। तो सेशन कोर्ट की अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। तो चिल्ड्रन कोर्ट की अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट। वेरी गुड। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, और ये जेजेबी है तुम्हारे, इनकी अपील कहाँ होगी? ये जेजेबी है, इनकी अपील कहाँ होगी? ऐसे मन से जो भी मन में आए, चिल्ड्रन कोर्ट में होगी या हाई कोर्ट में होगी, कहाँ होगी? सेशन कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट नाम नहीं आएगा। क्या नाम आएगा? यस, तो इसकी अपील कहाँ होगी? चिल्ड्रन कोर्ट में। ये सब याद करने की चीजें नहीं होती बेटा चंद्रिका, ये पता समझने की चीज। अब तूने खुद ने बोल दिया, पहले तूने क्या देखा कि अरे हाँ इसमें एक हीनियस ऑफेंस बच गया। यहाँ पे तेरे को समझ में आ गया कि अरे हाँ यार चिल्ड्रन कोर्ट का दूसरा नाम सेशन कोर्ट है और सेशन कोर्ट का नाम दूसरा नाम चिल्ड्रन कोर्ट है। लेकिन जब हम जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा एक्ट आएगा? जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा चिल्ड्रन कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जब भी कोई जुवेनाइल ऑफेंस करता है तो ऑफेंस 3 तरह के होते हैं, पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड तीसरा आता है आपका तीसरा कैटेगरी हीनियस ऑफेंस।
जो पेटी ऑफेंस है, जो सीरियस ऑफेंस है, इनकी ट्रायल कौन करता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जो हीनियस ऑफेंस है उसकी ट्रायल कौन करता है? चिल्ड्रन कोर्ट। बट कब? जब वो हीनियस ऑफेंस अबव 16 ईयर से किया गया। ऐसा ही हुआ था निर्भया कांड में। याद सुना होगा निर्भया कांड, तो याद होगा बेटा आप सबको, निर्भया कांड नहीं भूल सकते। निर्भया कांड के अंदर जब गैंग रेप हुआ था तो उसमें से एक बच्चा 17 साल का था। पहले वाले कानून के अकॉर्डिंग 18 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो कौन करता है? सीजीएम करता है ट्रायल। सीआरपीसी सेक्शन 27 हुआ करता था कि साहब सीजीएम करता है साहब। अब सीजीएम नहीं हो तो कौन करेगा साहब? तो जेजे एक्ट के अंदर चिल्ड्रन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा साहब। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा तो सजा दे ही नहीं सकता। उधर प्रोबेशन एक्ट कहता है 21 साल से कम का बच्चा जेल नहीं जा सकता। तो फिर 2005 का जो जेजे एक्ट था उसको चेंज किया गया और अब इसका नाम क्या हो गया? जेजे एक्ट 2015। इसलिए जब कभी भी आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो कहीं 2005 लिखा जाए तो टेंशन मत करना, ये मत सोचना मेरा बैरक गलत है। आपका बैरक गलत नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी ही अब बदल गई है, वो कैटेगरी अब चेंज हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको मिल गया। अब मैंने आपसे कहा कि 2005 का जो जेजे एक्ट था उसके अंदर अडॉप्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। अभी अपन ने लिखा चैप्टर नंबर 8 अडॉप्शन करवाए थे ना, चेक करो, कराए ना 8 अडॉप्शन। अडॉप्शन हम कहाँ पढ़ते हैं? हिंदू लॉ में। याद है, कॉलेज में पढ़ा था। जब लड़की अगर लड़का अडॉप्ट करती तो 21 साल का गैप होना चाहिए, अगर लड़का अपॉइंट करता लड़की को अडॉप्ट करता तो 21 साल का गैप। याद है? 21 साल वाला अंतर सबको याद है। कॉलेज में कुछ पढ़ा ना पढ़ा 21 साल वाला सबको याद होता है। ठीक है, ऊपर वहाँ शर्त क्या थी? अडॉप्शन देने वाला हिंदू होना चाहिए, अडॉप्शन लेने वाला हिंदू होना चाहिए, और जिस बच्चे का अडॉप्शन दिया जा रहा है वो भी हिंदू होना चाहिए। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर जो अडॉप्शन है उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भी किसी को भी अडॉप्शन दे सकता है, कोई भी किसी को भी अडॉप्शन ले सकता है। लेने वाला देने वाला बच्चे की जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। बस यहाँ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? एक पुरुष जो सिंगल है वो किसी भी लड़की को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। जबकि वहाँ क्या लिखा है? 21 साल का गैप हो तो कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं लड़की को, सिंगल पुरुष किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ओके, चलिए। अब मैंने जब बोला अडॉप्शन तो यहाँ पर एक सिविल कोर्ट भी है। ये तो कौन सा था? चिल्ड्रन कोर्ट। यहाँ पे सिविल कोर्ट भी है। तो यहाँ पे आया कोर्ट, सिंपल वर्ड आएगा न्यायालय। इस न्यायालय का मतलब होता है सिविल कोर्ट से। किसके कोर्ट से हो गया? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। क्योंकि अडॉप्शन का सारा काम कौन करेगा? अडॉप्शन का जो सारा काम है वो सिविल कोर्ट करेगा। इसलिए हम जब जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो जेजे एक्ट में दो कैटेगरी पढ़ेंगे। एक वो बच्चा जो कि ऑफेंस करता है, और एक वो बच्चा जो सड़क पे आपको रोटी मांगते हुए मिलता है तो उसकी क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है। इसलिए इस पर लिखा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और साथ में देखो एक्ट के नाम में क्या लिखा है? साथ में लिखा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। एक्ट का नाम देखो, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये वो बच्चा जो भीख मांगते हुए पाया गया है उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो तरह से चलेगा। एक चलेगा JJB से और एक चलेगा CWC से। ये CWC क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका काम है पनिशमेंट देना और इसका काम है केयर करना। दोनों के अपने अपने रोल है। एक का काम है पनिशमेंट देना और दूसरे का काम है केयर करना। और दोनों की कैटेगरी क्या है? दोनों में ही जिन्होंने अभी तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया, बिलो 18 ईयर्स, दोनों ही क्या कहता है? बिलो 18 ईयर्स। बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, दोनों ही किसकी बात करता है? बिलो 18 ईयर्स की और बिलो 18 ईयर्स की। ठीक है, अब आपके पास एक सवाल पूछती हूँ, उसका आंसर देना मुझे, ध्यान से सुनना। ओके, एक 14 साल का लड़का एक 12 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है। ऐसा ऑफेंस करता है जो रेप का भी बनता है और सेक्सुअल अब्यूज का भी बनता है। कितने साल का लड़का? 14 साल का लड़का। किसके साथ करता है? 12 साल की लड़की के साथ करता है। तो मुझे बताओ उस 14 साल के लड़के की ट्रायल कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 JJB, नंबर 2 चिल्ड्रन कोर्ट, नंबर 3 सेशन कोर्ट, नंबर D CJM, नंबर E कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बताओ चंद्रिका। JJB क्यों? वो तो रेप है ना, रेप तो बड़ा अपराध होता है, तो फिर JJB क्यों? यस, वेरी गुड, बिल्कुल इसने सही जवाब दिया कि मैम आप बात तो सही कह रहे हो,
लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई, बात ये हुई कि यहाँ पे लड़का 14 साल का है, यानी 15-16 साल से कम का है, और यदि वो 16 साल से ऊपर का हो जाता तो वो चिल्ड्रन कोर्ट के पास चला जाता। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या कहता है कि चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर जो है दो चीज़ें चलेगी, एक जेजेबी चलेगी जो किसका काम करेगा, पनिशमेंट का, और एक CWC चलेगी जो किसका काम करेगा, इसका। तो ठीक है, ऐसे ही हमारी क्लासेस चलती हैं, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी इसका पार्ट 2, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जिसके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, जिसके पूरा चैप्टर का ओवरव्यू होगा, एज वेल एज इसके डेफिनेशन को कैसे याद करना है वो बताया जाएगा, और साथ ही मेन के अंदर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो बताया जाएगा, जिसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आज के लिए धन्यवाद।